इस स्टांस के साथ, इस नैरेटिव के साथ, इस बयानिए के साथ जो है कौम पूरी उसके साथ खड़ी है। दूसरी जो आइटम था वो तोशाखाना का था, वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है उसके ऊपर ब्रीफिंग हो चुकी है, और ये तोशाखाना की जो फिल्म है ये चलती रहेगी, इसके खासे शो लगेंगे अभी। तो ये बड़ी लंबी स्टोरीज़ हैं जो आने वाले दिनों में कुछ आपको मालूम हो गई हैं और कुछ जो है मालूम हो जाएंगी। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, आज से कुछ 6-7 माह कबल जो है काबीना ने एक कमेटी बनाई थी जिसका फ़र्ज़ मुझे सौंपा गया था। उसमें काबीना के और भी अफराद थे। उन्होंने तोशाखाना के मुतल्लक जो है आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले बल्कि एक रिपोर्ट बना के एक नया उसका तरीक़ाकार बना के जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया था, और इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 रोज़ में उसको फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। उसमें तोशाखाना का जो प्रोसीजर है उसको बिल्कुल टोटल ओवरऑल किया गया है, और उसमें किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रेशन की जो है गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि कोई अपनी मन मर्जी के साथ या कोई इल इंटेंशन के साथ, नेक नियति के साथ भी कोई नहीं उसको अवेल कर सकेगा, और बदनीयती के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब मैं आता हूँ मेन जो मौजू है हमारा, जो जिस पे 1.5-2 घंटे बहस हुई है, और पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में 3-4 मीटिंग्स जो हैं ली हैं, और जुमेरात को जो है उसके ऊपर मीटिंग होगी। कल और परसों में हम तमाम सूबों से उस पॉलिसी के मुतल्लिक हम गुफ्तशनीद करेंगे, उनकी राय लेंगे, और उनकी राय को इनकॉर्पोरेट करके ये टेलीफोन ज़रा थोड़ा सा जो है इनको बंद कर दे, जिसका टेलीफोन बंद कर दें जी। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है शख्स जो है, उसका फोकस नहीं रहता। तो वो मेनली एक कौम को जो हमारे लिमिटेड वसाइल हैं, कौमी वसाइल हैं, उसमें अपने आप को महदूद करना, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को, अपने रहने सहने को, अपने तौर एतवार को, ये सारा महदूद करना जो है उस पॉलिसी का मकसद है, जिसमें कफ़ायत शारी की जो है ना वो एक पॉलिसी जो है वो दी जाएगी। उसके जो मेन कॉन्टूर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस कमेटी में जो थे वज़रा, जिस तरह मैंने आपको बताया, और इस कमेटी के सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो थे। और इसमें जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसके कन्वीनियर, और मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ एविएशन एंड रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, Minister of Industry and Production, Minister of Law and Justice, Minister of Board of Investment, Minister of Information and Broadcasting, Minister of Finance, Minister of Power Division, Minister of Petroleum, और Secretary Science and Technology। 4 सेक्रेटरीज थे, और 1, 2, 3, 4, 10 जो है इसमें मिनिस्टर्स थे। इसमें जो एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। 56 अरब, ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ। और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए, लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी।
हमारे यहाँ पे पंखे जो पुराने हैं वो तकरीबन 120 से 130 जो है ना वो कंज्यूम करते हैं वाट्स बिजली जो है, जो भी बिजली का वो है यूनिट जो है। जो अब पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, ये जो पंखे जो उसके वो तकरीबन 40 से 60 कर रहे हैं, तो तकरीबन आधा आधा जो है फ़र्क, बल्कि दुगना फ़र्क है। इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। उसके बाद ये बल्ब जो है जो आपने ये यहाँ लगे हुए हैं, ये एलईडी बल्ब्स हैं, और जो पुराने बल्ब थे जो ट्रांसपेरेंट थे और बीच में उनका वो जो भी होता है जो एलिमेंट जो है इनकैंडेसेंट, जी सर, इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, पार्डन माई इग्नोरेंस, तो उसमें 23 अरब रुपए का जो है ना बचत है। उसके बाद जो है ना ये तो सीधा सीधा जो है ना वो कैश की बचत है। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है, ये तकरीबन जो है ना 3,300 और 6,200 तकरीबन 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। उससे आप हिसाब लगाएं कि फ्यूल की कितनी आपकी बचत होगी। जो एनर्जी हमारी फ्यूल के ऊपर है, ज़्यादातर फ्यूल के ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल्स के ऊपर। लेकिन जब तक है हमें ये इकदाम जो हैं ज़रूरी हैं। आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये हम तकरीबन इस वक्त 28 अरब यानी बिलियन 28 अरब रुपया मंथली जो है हम इसकी पेमेंट, ये सेविंग होगी। अच्छा, दूसरे उसके बाद आ जाती है कि ये कॉनिकल बैफल्स जो हैं ये इसमें डालते हैं आप गीज़र के अंदर जो है ना, उसकी एक कैंपेन हम चला रहे हैं कि जो गैस देने वाली कंपनीज हैं वो ये प्रोवाइड करेंगी जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक, और बिल में जो है ना इसकी जो है ना ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है ये, बल्कि महंगी चीज़ है ही नहीं है ये उससे जो है ना हमें 92 अरब रुपया साल का जो है ना बचेगा, 92 अरब रुपया। अच्छा, और ये स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर ऑल्टरनेट जलाई जाएं, यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए, एक जलाई जाए दूसरी जो है ना जलाई जाए, उससे 4 अरब रुपए की जो है बचत है। और ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि आहिस्ता नहीं, एक कम बड़ी महदूद मुद्दत के अंदर जो है हम वो बाइक्स जो हैं जो प्रेजेंटली जो पेट्रोल पे चल रही हैं वो फेज़ आउट हो जाएंगी, उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं आ जाएंगी। उसकी ऑलरेडी इंपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त जो बाइक्स की कंपनीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है कि वो उनको फेज़ आउट करके, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उनको भी अगर मॉडिफाई किया जाए तो वो भी हो सकें जो है। उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। ये सारी बातें जो हैं ये अल्टीमेटली ये अगर आप इनको ट्रांसलेट करें तो सैकड़ों अरब रुपया जो है ना वो बचत होती है। इसके और भी जो है ना वो इसमें लवाजमात हैं, लेकिन इसको जो है वो आगाही के लिए, आवाम की आगाही के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन जो है जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, वो चलेगी वहाँ पे ताकि लोगों को इसकी आगाही हो सके। इसके लिए जो भी मीडिया के लवाजमात हैं या जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लिया जाएगा। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है। हमारे 69% वाटर जो है हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, वो पानी जो है वो ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर नहीं तकरीबन 100% जो है फ्लड इरिगेशन के ज़रिए होता है। फ्लड इरिगेशन एक तो पानी जो है बहुत तकरीबन 80-90% उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सेव होगा। दूसरा ये है कि फ्लड इरिगेशन से जो है ना ज़मीन के ऊपर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम सारे नीचे चले जाते हैं, और जो भी सब्जियां जो भी फसल काटी जाती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं जितना
अगर आप ड्रिप इरिगेशन या किसी और इरिगेशन के मेथड्स के से जो है ना वो उसे इस्तेमाल करें। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग की होगी कि घर जो बनाए जाएं वो पानी जो है डायरेक्टली जो है वो सब सरफेस वाटर पे जाके शामिल हो और पानी ज़ाया ना हो। मसलन बारिश का पानी है, बारिश का पानी अब जो है ना वो नालियों में चला जाता है, सूअर में चला जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है। उसकी जो डिस्पोजल जो है वो डायरेक्टली जहाँ पानी है नीचे, जहाँ से पंप पानी निकालते हैं वहाँ पे जाके शामिल हो। ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में, बांग्लादेश में, इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है। और ये बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हम तमाम सूबों से कहेंगे कि वो अब अगले 2 रोज़ में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं इस के जो मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं इस पॉलिसी के, इस प्रोग्राम के, उनसे उनको आगाह करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और चारों सूबों को हम अप्रोच करेंगे। जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसके बावजूद जो है चारों सूबों को अप्रोच किया जाएगा और उनको ये एक नेशनल प्रोग्राम है, एक कौमी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि इसको कंसेंसस के साथ लॉन्च किया जाए। तो अगले 2 रोज़ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जुमेरात को फाइनल अप्रूवल जो है इस सारी कंजर्वेशन पॉलिसी की जो है। लेकिन ये सारी दुनिया में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक मार्केटें खुली होती हैं। सुबह मार्केटें जो है 12 बजे कहीं खुलती हैं, कहीं 1 बजे खुलती हैं, कहीं 2 बजे खुलती हैं। तो हम जो डे लाइट जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है सूरज की रोशनी से, उसको तकरीबन 50% ऑफ द टाइम जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। हम लाइटें जला के जो है ना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें दफातर के अंदर शैंडलेर चल रहे होते हैं, बेतहाशा लाइटें खुली होती हैं। मिनिमम लाइट से जो इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म की वेस्टेज जो है लोग जो है शाम को शॉपिंग के लिए निकलती 7:30, 8 बजे के करीब हैं। ये एक बिहेवियर का जो पैटर्न है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मैं समझता हूँ एक संगीन माशी सूरत हाल है जिसमें हम गुजर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत जो है नॉर्मल कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि जी आप कोई बेल्ट टाइटनिंग करें और आपको कोई मुश्किलात का, आप सिर्फ अपनी आदत बदल दें। जो हमारे वालदैन जो है, आप में से यंगस्टर जो हैं उनके तो वालदैन तो मेरी उम्र के ही होंगे, लेकिन जो हमारे वालदैन जो है, बल्कि आपके भी वालदैन सब के जो है, पिछली जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे बुज़ुर्गों की जनरेशन है, वो सारे जो है रात को तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, मार्केटों की और हर किस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती। बाज़ार जो है 6:30, 7 बजे तक बंद हो जाते थे। अब ये रवाज जो है ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने वसाइल में रहना है, अपने मीन्स में रहना है, जो हमारे हालात हैं माशी उनमें रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ जो है सुकेड़ना होगी। उस चादर में जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसमें जो है इस वक्त कभी पाँव कवर करें तो सर बाहर होता है, सर कवर करें तो पाँव बाहर होता है। अगर उस चादर में हमने सिमटना है तो फिर हमें अपनी आदत जो है वो बदलनी होगी। चादर अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर आप हो सकता है कोई रिलैक्सेशन हो, लेकिन जिन मुल्कों के पास दौलत का कोई लिमिट ही कोई नहीं है, आप ये हमारे गल्फ़ के कंट्रीज में भी देख लें, वहाँ पे भी 8 के करीब मार्केटें वहाँ पे बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाती हैं, कहीं कहीं 9, 9:30, 10 बजे तक बज रहती हैं। लेकिन ये 2 बजे वाला रवाज जो है या 1 बजे वाला रवाज जो है ये समझ नहीं आता। मासवाए जो फार्मेसीज़ हैं या कोई इस किस्म के जो एमरजेंसी वाले ये जो है ये सारा कुछ जो है फाइनलाइज अभी थर्सडे को जो है ये हो जाएगा। ये सूबों से मशावरत के बाद जो है ताकि इनमें से बहुत सी चीज़ें, बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं सूबों ने करनी है। तो ये सारी, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी 6-7 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी और ये अपनी फाइनल स्टेज पे ये पहुंच चुकी है। सियासी जो इसमें कंसल्टेशन है वो चारों सूबों से हो जाएगी
और हम उनको कन्विंस करेंगे कि ये नेशनल इमरजेंसी के तकाज़े हैं कि हम ये पॉलिसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। ये इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सारा कैबिनेट में डिस्कस हुआ है और बड़ी लंबी कल शाम को भी शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली हुई थी। वो भी मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटे राशिद 2.5 घंटे चली है मीटिंग जो है। और उसमें भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस बड़ी अर्करेजी इसमें इन्वेस्ट हुई है सारी पॉलिसी के अंदर। और ये इट विल बी बिकम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल ईथॉस। ये हमारा जो एक कौमी कल्चर है ये उसका हिस्सा बनेगी ये पॉलिसी जो है कफ़ायत शारी जो है। इसमें आपकी माशी निजात भी है। आपको जो माशी मुश्किलात उसको आप सारी कौम को इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं, बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, सब्जियों में, गोश्त में, हर चीज़ में ये इस पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। और लॉन्ग टर्म जो है जब आपका हैबिट पैटर्न चेंज होगा, आपके लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी आदतें, आपके इतवार चेंज होंगे, तो उससे मेरा ख्याल है कि फैमिली लाइफ के ऊपर भी एक बड़ा खुशगवार असर आएगा। फैमिली लाइफ भी जो है वो भी एनरिच होगी। हमारी जो रवायात, हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, जो हमने उनसे डिपार्चर किया हुआ है, वो हम वापस लौटेंगे उन रवायात और उन फैमिली ट्रेडिशंस की तरफ, जिसमें फैमिली जो है वो उस यूनिट का एक अपना तकद्दस है, एक अपनी उसकी वैल्यू है। जो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो आदत जो हमने अपनाई हुई हैं उसमें ये वैल्यूज़ जो है ना उनकी वक़्त भी जो है ना वो कम हुई है। तो मैं अपने कारा साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद कोई सवाल जवाब होंगे तो राशिद साहब जो हैं वो उनका जवाब भी दे देंगे, क्योंकि टेक्निकल होंगे तो मरियम जवाब दे देंगी। बहरहाल वी आर ओपन टू क्वेश्चन। कारा साहब, हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।